हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल अगेन। तो पिछली क्लास में हमने सॉनेट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे एंड सो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्रू 13th सेंचुरी इटालियन इन्वेंटर ऑफ द सॉनेट्स। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था कि सॉनेट्स को इन्वेंट किसने किया था। लेंटिनी ने किया था 13th सेंचुरी में इटली के अंदर। सो लेंटिनी इज द करेक्ट आंसर। The term related to the Italian sonnet that proposes the precise thematic turn on shift from problem to resolution at line 9। मैंने बोला था, बार बार बोला था, जिसने वीडियो नहीं देखी पुरानी वो उस सोनेट वाली वीडियो प्लीज़ देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। जो लाइन नंबर 9 होता है, सोनेट के अंदर 40 लाइन्स होती है, 14 इज डिवाइडेड। जो पेट्रार्च ने जैसे डिवाइड की थी 18 + 6 होती है। जो ये जो 9th लाइन होती है इसे वोल्टा कहते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंज दिखता है, एक रेजोल्यूशन दिखता है। सो लाइन नंबर 9 में जो चेंज होता है उसे वोल्टा कहते हैं। बड़ा सिंपल है। What is the exact metric layout of the traditional Shakespeare sonnets final conclusion? तो जैसे मैंने बताया था कि जो पेट्रार्चन होता है उसमें 8 + 6 होता है। वैसे जो शेक्सपियर में जो डिवाइड होता है वो 14 का डिवाइड होता है 4 + 2। सो वहाँ शेक्सपियर में जो चेंजेस होता है वो चेंज साइकोलॉजिकल चेंज नहीं होता, वो एक कंक्लूड करता है, समराइज करता है इन दो कपलेट्स के अंदर। ये कपलेट्स होता है वहाँ शेक्सपियर अपने जो थॉट्स होते थे उन्हें समराइज या कंक्लूड करते थे। सो इसे राइम्ड कपलेट कहते हैं। सो ये जो 2 में जो ये 4 + 4 जो 13 लाइन होगी वहाँ पे कंक्लूजन देते थे, तो ये 14 और 13 और 14 लाइन पे कंक्लूड करते थे, तो उसे राइम्ड कपलेट कहते हैं। द स्पेशलाइज्ड इंटरलॉकिंग राइम स्कीम फॉर्मूला ABAB BCBC CDCD EE एक्सप्लिसिटली डिफाइंस विच स्ट्रक्चरल वेरिएंट। अभी हमने पहले ही देखा है कि उस क्लास में हमने देखा था कि ABAB BCBC CDCD EE ये किसका है, ये स्पेंसरियन सोनेट्स का है। जो पेट्रार्च का होता है, पेट्रार्च के अंदर ABBA फिर CDE होता है। वहीं जो स्पेंसरियन सोनेट होता है वहाँ पे ABAB BCBC CDCD EE ये चलता है। ठीक है। विच डायनेमिक पेयर्स ऑफ ऑथर सक्सेसफुली इम्पोर्ट द सोनेट। हमने ऐसे ही कहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने सोनेट्स को इटली से इंग्लैंड लाए थे। तो इटली के अंदर तो पेट्रार्च ने, लेंटिनी ने और पेट्रार्च के अंदर ने वहाँ पे इटली में काम किया था, तो वहाँ से लाए थे सर थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सर्रे। ये हमें 16th सेंचुरी के अंदर ये लाए थे। क्वेश्चन है, द सोनेट कंटेनिंग प्रिसाइजली 10 एंड हाफ लाइन। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था कि जो 10 एंड हाफ लाइन होती है वो कहलाती है कर्टल सोनेट, और इनको दिया था हॉपकिंस ने दिया था, और इनका जो वर्क था वो था पाइड ब्यूटी। पिछली वाली क्लास देखिए जिसने नहीं देखी, पाइड ब्यूटी देखी, और ये कर्टल सोनेट का कहता है जिसमें 10 एंड हाफ होता है। एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट फील्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये कह रहा है कि जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी है उसमें से जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 126 के बाद में, यानी 126 से लेके 154 ये किसके लिए शेक्सपियर ने लिखा था, वो लिखा था अ डार्क लेडी। वहीं जो 1 से लेके 126 के जो लिखा था शेक्सपियर ने वो एक अननोन बॉय या फिर मैन के बारे में लिखा था। वहीं जो 126 से 154 अ डार्क लेडी के लिए लिखा था। जॉर्ज मेरिडिथ एक्सपेरिमेंट सोनेट सीक्वेंस मॉडर्न लव, ये हमने बार बार करा था कि मेरिडिथ एम से स्टार्ट होता है, एम से ही मॉडर्न लव होता है, और मेरिडिथ की जो लाइन्स होती है वो होती है 16 लाइन्स। तो ये आप हमेशा याद रखना, 16 लाइन्स की जो सोनेट्स होती है वो जॉर्ज मेरिडिथ ने दी है, और उनका जो वर्क था वो मॉडर्न लव कहलाता है। ठीक है। द बेस metric foot of traditional sonetry consisting of an unaccented syllable followed by an accented syllable is called an iamb। हम मैंने बोला था कि जो सोनेट के अंदर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो करता है, तो आयम क्या होता है, आयम होता है, आयम का मतलब होता है अनस्ट्रेस सिलेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल, यानी आप अनस्ट्रेस सिलेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर वापस क्या आएगा, अनस्ट्रेस। तो क्या फॉलो होगा, आयम। तो 10th क्वेश्चन, सर फिलिप सिडनीज फाउंडेशनल 5019 सीक्वेंस एस्ट्रोफाइल एंड स्टेला कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टोटल सोनेट। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, 108 सोनेट्स। सर फिलिप सिडनी ने क्या लिखा था, एस्ट्रोफाइल एंड स्टेला। तो सिडनी से एस, स्टेला से एस, और 108। ठीक है। द मीट्रिक फ्रेज डेका सिलेबिक, मैंने कहा था डेका मतलब 10, तो इसमें 10 कहाँ पे है, ये 10, यही आंसर है, डेका सिलेबिक स्ट्रक्चर 10। Which structural pattern accurately maps out the rhyme configuration of a traditional Petrarchan sonnet। तो Petrarchan sonnet के अंदर जो ऑक्टेव होता है, जो 8 लाइन्स होती है, वो क्या फॉलो करती है, वो करती है, बोला था मैंने बार बार, अभी पहले ही बोला इस वीडियो में, ABBA, और इसमें जो सिस्टर होता है CDECE। Which experimental sonnet configuration of the chordas or trailing lines to the traditional structure extended up to 24 लाइन। तो 24 लाइन्स की जो सोनेट्स होती है उसे कॉर्डेड सोनेट कहते हैं, जिसमें जो 14 लाइन के बाद में जो एक्सटेंड की हुई सोनेट है उसे कॉर्डास या फिर ट्रेलिंग लाइन्स कहते हैं। आप बिल्कुल इसे याद रखना,
क्या कहते हैं, 24 लाइन्स की जो सोनेट होती है उसे कॉर्डेट सोनेट कहते हैं, और जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसे कॉर्डास या ट्रेलिंग कहते हैं। एडमंड स्पेंसर सोनेट साइकिल अमोरेती वाज एक्सप्लिसिटली कंपोज्ड टू सेलिब्रेट हिज कोर्टशिप ऑफ विच फीमेल फिगर। ये आप थोड़ा याद रखना कि एडमंड स्पेंसर ने जो अमोरेती लिखी थी, तो वो किसके लिए थी, वो एलिजाबेथ बॉयल के लिए थी, एलिजाबेथ बॉयल। एडमंड स्पेयर, तो एडमंड से ई, एलिजाबेथ का ई, तो हमेशा याद रखना एडमंड स्पेयर ने एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखी थी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो मैंने पहले पिछले क्लास में बोला था, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, जिन्होंने 44 सॉनेट्स लिखी थी। जिन्होंने किस में लिखी थी, पोर्टुगीज के अंदर लिखी थी। सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज में लिखी नहीं थी, सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज उनका नाम था। ठीक है। जॉन डन हाईली प्रेज्ड हॉली सोनेट्स diverge from traditional contemporary themes by focus their thematic layouts exclusively on। तो जॉन डन होते थे, जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है जो कि हमें जैकोबियन पीरियड में दिखते हैं, या तो वो मेटाफिजिकल मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो कुछ भी रिलेट कर देते थे। लाइक लवर्स को वो कंपास से रिलेट कर देते थे, ट्रेन की पटरियों से रिलेट कर देते थे, एंड लाइक वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक उसमें कंसीड्स होती थी, मेटाफर होती थी, इमेजरी होती थी। तो उन्होंने जो होली सोनेट्स होता है, होली नाम में ही आ रहा है, तो ये रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर्स पे लिखते थे। वो रेफर्स टू एडमंड स्पेंसर बाय द टाइमलेस प्रेज द पोइट्स पोइट। ये चार्ल्स लैम ने बोला था, ये याद रखना। द पोइट्स पोइट किसने कहा था, चार्ल्स लैम ने। इन एन इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट व्हाट स्पेसिफिक रोल इज परफॉर्म बाय द फाइनल राइम्ड कपलेट। जो शेक्सपियर के अंदर जो फाइनल कपलेट होता है वो समराइज करता है। समराइज कहाँ लिखा हुआ है, शार्प समरी। व्हाट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिस्टिंग्विश द मिल्टॉनिक सोनेट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पेट्रार्च लेआउट। हमने ये कहा था कि जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है वो पेट्रार्च से इसलिए डिफरेंट होती है कि मिल्टन नाइन्थ लाइन के अंदर बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं लेते, वो सीधा विदाउट वो कंटिन्यूस रखते हैं, फ्लो रखते हैं, जिसे हम कहते हैं एंजम्पमेंट। तो एंजम्पमेंट कहाँ दिख रहा है, सी में, तो ये 9 एंजम्पमेंट। वो डेवलप द स्ट्रक्चरल 3 क्वाड्रेंट्स एंड फाइनल कपलेट। तो 3 क्वाड्रेंट्स एंड फाइनल कपलेट, ये लाइक जो जब इटली में वो थी सोनेट, तो तब तो हमें जब इटली में थी तब तो 8+6 चल रहा था। जब वो इंग्लैंड में आई तो क्या हुआ, 4+2। तो इस 4 को क्या कहते हैं, 4 को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, और फिर लास्ट में क्या आता है, फाइनल कपलेट। तो ये किसने किया था, इंग्लैंड में कौन लाया था, हेनरी हावर्ड एंड अर्ल ऑफ सर्रे ने लाया था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जिसने इसके ऊपर जो सोनेट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो जिसने वो नहीं देखा है वो देख सकता है। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।